नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम बोलेगा बिहार। वैसे बिहार अब बोल नहीं बल्कि रो रहा है। रो रहा है अपनी किस्मत पर कि राजनीति की प्रयोगशाला बनकर उसे क्या हासिल हुआ। जो पहले सत्ता के शीर्ष पर बैठा था उसके राज में अपहरण और हत्या घोषित रूप से इंडस्ट्री था, तो अभी वाले के राज्य में अघोषित रूप से। लेकिन हाल दोनों का एक जैसा ही है। बिहार में हर रोज औसतन 9 हत्या की जाती है। एक बार और सुन लीजिए कान खोलकर कि औसतन 9 हत्या रोज की जाती है। लेकिन हमें और हमारी सरकार को फर्क किस हत्या से पड़ता है, सोचिए एक बार। हमने आपको ऊपर बताया कि औसतन 9 रोज हत्या होती है। जिस राज्य में रोज औसतन 9 हत्याएं होती हैं, वहां के मुख्यमंत्री साहब से जब कोई पत्रकार सवाल पूछता है तो वो उल्टा पूछते हैं कि 2005 के पहले क्या होता था। आखिर मुख्यमंत्री साहब के मन में इतनी झुंझलाहट क्यों है? क्या उस बात को सच मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सिर्फ अपना काम लिखवाने के लिए बिठाया है, या फिर उस बात को सच मान लिया जाए कि भाजपा नेता अब नीतीश कुमार की एक नहीं चलने दे रहे हैं? क्या उस बात को सच मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी की जाल में फंसकर नीतीश कुमार अब किसी मछली जैसे हो गए हैं? या फिर उस बात को सच मान लिया जाए कि नीतीश कुमार को डर है कि भारतीय जनता पार्टी जदयू का बेस वोट अपने तरफ खिसका लेगी? भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि जिस राज्य में वो जिसके साथ रहती है धीरे धीरे उसका वोट बैंक अपने तरफ ट्रांसफर कर लेती है और फिर छोटे भाई की भूमिका से एक दिन बड़े भाई की भूमिका में आ जाती है। और बिहार फिलहाल उसी दौर से गुजर रहा है। यह नीतीश कुमार की मजबूरी ही है कि जहां जदयू के विधायकों को भारतीय जनता पार्टी तोड़कर अपनी सदस्यता दिला रही है, तो वहीं नीतीश कुमार यह सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सवाल बहुत है कि क्या नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर बस मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं? क्या उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी अपनी पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा है? हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें लिखा था कि नीतीश कुमार पहले तो इतने उखड़े उखड़े से नजर नहीं आते थे, लेकिन अब यह भाजपा का दबाव हुई है कि उनका गुस्सा सार्वजनिक रूप से बाहर आ रहा है। 2020 विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार अपनी शर्तों के साथ मुख्यमंत्री थे, तो अब भारतीय जनता पार्टी के शर्तों के साथ मुख्यमंत्री हैं। उन्हें पता है कि राज्य की राजनीति में अब उनके लिए किसी और गठबंधन में जाने का रास्ता बंद है। रास्ता बंद है का मतलब कि अगर वे राजद के साथ जाते भी हैं तो वह उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। कभी नीतीश कुमार खुद कहते हैं कि विधानसभा चुनाव के दौरान उनके साथ धोखा हुआ था, तो कभी खुद बोलते हैं कि उनसे पहचानने में गलती हो गई कि कौन दोस्त था और कौन दुश्मन। इतना सब कुछ होने के बावजूद वे चुपचाप भारतीय जनता पार्टी की कृपा से मुख्यमंत्री की कुर्सी दबाए हुए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की कृपा से बनाए गए मुख्यमंत्री इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो विवेक ठाकुर और नितिन नवीन के बयान पर भाजपा की तरफ से अब तक तो जरूर कोई बड़ा कदम उठाया गया होता। क्या है कि पहले भाजपा अपने नेताओं को नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने से चुप कराती थी, लेकिन उसे पता था कि वह अभी सत्ता के लिए जरूरी है। लेकिन अब नीतीश कुमार जान चुके हैं कि उनके सत्ता के लिए भाजपा जरूरी है। भाजपा भी जान चुकी है कि हमारे बिना नीतीश कुमार अब उस कुर्सी की तरफ देख भी नहीं सकते, इसलिए उसके जिस नेता को जो मन करता है बोलता है और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व का मौन समर्थन भी उसे हासिल रहता है। भाजपा के नितिन नवीन साहब बोल रहे हैं कि अब नीतीश मॉडल नहीं बल्कि योगी मॉडल लागू करना पड़ेगा। भाजपा के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर बोल रहे हैं कि राज्य पुलिस से कुछ नहीं होता तो मामले को सीबीआई के हवाले सौंपा जाए। इससे पहले भी कई भाजपा विधायक और सांसद नीतीश कुमार पर सीधा सवाल उठा चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार अपना काम बंद कर चुपचाप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है कि मानो उन्हें कुछ सुनाई ही ना पड़ रहा हो। राजधानी पटना हत्या के मामले में पूरे भारत में सबसे आगे है। एनसीआरबी 2018 की रिपोर्ट के अनुसार पटना में प्रति लाख 4.4 लोगों की हत्या हुई है। वहीं इसके बाद राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जहां यह आंकड़ा 3.3 का है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यह आंकड़ा प्रति लाख पर 2.9 है। यह आंकड़ा राजधानी पटना का है, जहां मुख्यमंत्री साहब का आवास है, विधानसभा है, तो वहीं तमाम नेताओं का, चाहे वो पक्ष हो या फिर विपक्ष, उन सभी का जमावड़ा लगा रहता है। खैर, हमें लगा था कि रुपेश हत्याकांड हाई प्रोफाइल केस है तो पुलिस जल्दी ही सुलझा लेगी, लेकिन अफसोस कि अब तक पुलिस हवा में तीर चला रही है। वहीं रुपेश हत्याकांड के बाद अब तक ना जाने कितने लोगों की हत्या हो गई, जिसके बारे में हमने सुना तक नहीं। अब आगे सुनते रहिए कि कितनी हत्याएं होती हैं और कितनी बेटियों की इज्जत लूटी जाती है। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े अमन शर्मा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।